नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर में आ रहे हैं। चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं और उनके देश भर में दौरे तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस बार नागपुर का दौरा बेहद खास है। खास इस लिहाज में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के रेशम बाग में स्थित जो संघ का कार्यालय है, जिसे स्मृति मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहां जाने वाले हैं। ये पहली ऐसी औपचारिक घटना है मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि वो संघ के कार्यालय में जाएंगे या संघ के मुख्यालय में जाएंगे। बीते 11 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं, वरिष्ठ स्वयंसेवक रहे हैं। एक लंबा उनका जीवन जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में गुजरा है। तो ऐसे में अब उनका इस तरीके से कार्यालय में आने के कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक मायने निकाले जा रहे हैं। ये जो खास समय है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, क्या इसके कोई औचित्य हैं, कुछ और इसके मायने हैं? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संघ को और भारतीय जनता पार्टी को बखूबी जानने वाले और लंबे समय से इन दोनों बीट को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से मौजूद हैं समीर चौगांवकर सर से हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो संयोग बना है, क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कुछ और भी है। इसी पर बातचीत करेंगे, जानने की, समझने की कोशिश करेंगे सर से हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आपको जानकारी एक ये भी दे दूं कि सर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बहुत शानदार किताब भी लिखी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अतीत और भविष्य। अगर मौका मिले तो इसे भी जरूर आप पढ़िएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और ज्यादा आपका परिचय बढ़ेगा। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आ रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में, और पहली बार संघ के कार्यालय भी जाने वाले हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए दिव्येश, 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद से अब 10 साल हो गए। 11वें साल में उनका प्रवेश कर गए हैं। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। वो तमाम शहरों में जाते हैं, तमाम संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन कभी इतनी चर्चा नहीं हुई जो इतनी इस बार उनके नागपुर दौरे को लेकर हो रही है। और उसका कारण भी खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, संगठन में उन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गए। और अब ये उम्मीद की जाती है कि जब संघ का स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री बनता है तो वो तत्काल संघ के कार्यालय में विजिट करने आते हैं। और पहली भी अटल बिहारी वाजपेयी, जब अब अगर आप देखेंगे तो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीने के लिए बने, फिर 4 साल 8 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। तो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो वो नागपुर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल बाद दौरा हो रहा है, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। और ये बार बार कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इतना जाते हैं, इतने दौरे करते हैं तमाम जगह, संघ मुख्यालय क्यों नहीं जाते हैं। ये भी कहा कि दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कई बार आते हैं, 10 सालों में कम से कम 10 बार आए, तो प्रधानमंत्री की यहाँ उनसे क्यों मुलाकात नहीं हुई। और उसका लेकर तमाम तरह की मीडिया में और सब जगह चर्चाएं चलती रही। मुझे लगता है कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में, जो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, 2025 में अपने 100 साल में प्रवेश कर गया है। अभी संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो ये 100 साल में जब संघ प्रवेश कर गया तो वो 100 साल संघ के प्रवेश पे उसे बधाई देने आ रहे हैं। और नागपुर में वो माधव नेत्रालय का उद्घाटन भी है। तो एक पन दो काज, तो संघ मुख्यालय भी जाएंगे और नागपुर आएंगे। तो नागपुर में संघ मुख्यालय के साथ साथ बाबा साहेब की दीक्षा भूमि भी है, तो वहां भी प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है 100 साल में प्रवेश संघ ने कर लिया है। और तमाम तरह के मतलब चर्चा इस तरह की चलती रहती थी कि संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक संबंध असहज, और यही कारण है कि मोदी जी नहीं आते हैं, नागपुर मुख्यालय नहीं आ रहे, संघ प्रमुख से मिलने से बचते। तो मुझे लग रहा है इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में पहली बार संघ मुख्यालय आ रहे हैं। आपने लास्ट में एक बात का जिक्र किया कि संघ कार्यालय में जाने से ऐसी भी स्थितियां बनी कि या ऐसा भी इस दृष्टि से भी सोचा जा सकता है कि संघ में जाने से बचते रहें, पर 11 साल के बाद में अब क्यों वो जा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या माधव नेत्रालय का उद्घाटन, जो संघ से जुड़ी हुई संस्था है, वो औचित्य है और उस औचित्य के
कारण नागपुर में होने के बाद में वो संघ के कार्यालय में जा रहे हैं या संघ के कार्यालय में आना है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जो राजनीतिक तौर से लगाए जा रहे हैं, और इस पर जो विरोधी हैं वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं। और खास तौर से 2024 में जो लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसको इससे कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी का करिश्मा कम हुआ है और संघ ने बहुत मेहनत की है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लौटी है, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो केंद्र के लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने संपर्क में, अपने सामर्थ्य में जितनी ताकत होती है वो लगाता है। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव भी आपने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में सरकार आती है, हरियाणा में सरकार आती है, तो संघ अपने स्तर पर काम करते रहता है। लेकिन कल अगर 30 मार्च को अगर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो कल गुड़ी पाड़वा भी है, एक बहुत अच्छा दिन है गुड़ी पाड़वा। और गुड़ी पाड़वा कल है, और कल ही संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्मदिन आता है। संघ कल तो दो बड़े कारण है कि कल संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्मदिन है, और संघ गुड़ी पाड़वा मनाता है केशव बलिराम जी के जन्मदिन को एक गुड़ी पाड़वा के रूप में। तो और कल प्रधानमंत्री मोदी ये कह देना कि माधव नेत्रालय आ रहे होंगे, जो चर्चा चल रही है, इससे नरेंद्र मोदी जी संघ मुख्यालय जा रहे हैं, मैं इसे ठीक नहीं मानता। दोनों ही संघ के कार्यक्रम है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आना होता तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से भी उस कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकते थे। ये तय था कि वो आएंगे, और उन्होंने शायद 30 मार्च का दिन तय करके रखा होगा। ये हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि आप 30 मार्च को कीजिए, दिन आगे पीछे हो सकता है जब उनको इन्विटेशन गया होगा, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया होगा कि आप 30 मार्च को कीजिए, संघ के संस्थापक का जन्मदिन भी है, गुड़ी पाड़वा है, मैं आता हूं, मैं स्मृति भवन भी जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है वो केशवराव बलिराम हेगड़ेवार जी के जन्म दिवस पर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करने स्मृति भवन भी जाने वाले हैं। तो नेत्रालय संघ का एक बड़ा प्रकल्प है जो आई हॉस्पिटल ओपन हो रहा है। तो तमाम तरह की चीजें हैं। संघ के कुछ स्वयंसेवकों से भी उनकी मुलाकात होगी इस दौरान। हालांकि बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है उनका, कि बहुत देर तक रुकने वाले हैं। जो खबर आ रही है कि शायद वो 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम संघ कार्यालय का रहने वाला है, नेत्रालय का। तो इसमें भी बड़े नेताओं के बीच में चर्चाएं हो जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के साथ क्या वो 5 से 7 मिनट उनको बैठने का मौका मिलता है। अब ये आज का कार्यक्रम है, अब हो सकता है कि कल 10 मिनट ज्यादा नरेंद्र मोदी जी रुके कार्यालय में पहुंचने के बाद। सबकी नजर इस बात पर है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की 1-to-1 चर्चा होगी क्या बंद कमरे में। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे तो उन्होंने आधा घंटा संघ प्रमुख के साथ बिताया था। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी 2012 में आए थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब सुदर्शन जी का निधन हुआ था उस समय वो आए थे। 2014 लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले वो आए थे, जब उन्हें चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया था। तो वो स्ट्रेटेजी तय करने, संघ की भूमिका पे चर्चा करने के लिए संघ कार्यालय आए थे। तब उनकी मोहन जी के साथ एक लंबी बैठक हुई थी। लेकिन ये बैठक, मुझे लगता है कि इस तरीके से बड़ी बैठक इस बार होने की संभावना कम नजर आ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल है। लेकिन संघ कार्यालय, रेशम बाग मैदान जाना, हेगड़ेवार स्मृति भवन जाना, और प्रधानमंत्री मोदी देखिए 2-3 बार अभी संघ की तारीफ कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी 2 महीने पहले महाराष्ट्र सदन में एक मराठी साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था। तब नरेंद्र मोदी जी ने संघ की तारीफ की थी। और अभी एक यूट्यूबर, अमेरिका के फेमस यूट्यूबर है ब्रेंडन, उनके एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की तारीफ की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों बार संघ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और चूंकि संघ स्वयंसेवक हैं तो नागपुर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये अच्छी बात है कि आज वो 11 साल बाद सही प्रधानमंत्री को समय मिला संघ मुख्यालय जाने का। और मुझे एक अच्छे सकारात्मक रूप से मैं इसे देखता हूँ। आपने गुड़ी पाड़वा का जिक्र किया। गुड़ी पाड़वा का महाराष्ट्र में बहुत खास महत्व है, न केवल महाराष्ट्र में सांस्कृतिक तौर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी बहुत जो है इस दिन की बहुत अहमियत है। और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में कि आपकी जो किताबों की अलमारी है उसके पीछे भी गुड़ी रखी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन को चुनना, नागपुर में आना, और खास तौर से बीते कुछ दौर में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए, चाहे वो मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के कार्यों का जिक्र किया हो, पॉडकास्ट में जिक्र किया हो, और ये जो बात कही है कि वो जो भी कुछ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बदौलत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी एक परिचित है कि वो कब, किस समय, किस बात का जिक्र करना है, उन्हें किस बात को
बहुत ज़्यादा जोर दे के बोलना है वो उसी समय बोलते हैं। तो ये 2 महीने में ये इतने घटनाक्रम हुए संघ को लेकर, वो उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बातें कही, खुद को रिलेट कराया कि किस तरीके से संघ की उन पर जो है उनको गढ़ने में भूमिका है, और अब यहाँ पर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले तौर पर अब क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं कि संघ से सरकार का जुड़ाव किस तरीके से है, उनका जुड़ाव किस तरीके से, अप्रत्यक्ष तौर पर जो है ये तो सब जानते हैं कि सीधे तौर पर जुड़ाव है, लेकिन कई जगहों पर प्रत्यक्ष तौर पर इस तरीके से अपने रिश्तों को प्रदर्शित करने में संघ की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की भी ओर से ये देखा जाता है कि दोनों बचते हैं, लेकिन अब इस स्थिति के बाद में बहुत रिश्तों में खुलापन आ जाएगा। देखिए निमिष, लोकसभा चुनाव के समय एक ऐसी घटना घटी थी जिससे संघ के स्वयंसेवक बहुत असहज हुए थे, और मुझे लग रहा है पूरे देश में एक गलत संदेश गया था जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक न्यूज़पेपर के साक्षात्कार में, कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं, अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह का बयान आना, उसकी बहुत चर्चा हुई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने उसके ऊपर किसी तरह का कटाक्ष नहीं किया था। नड्डा जी ने अपने बयान को वापस नहीं लिया था, या यह कहे कि उन्होंने किसी तरह का खेल उसको प्रकट नहीं किया था। संघ में इस बात की चर्चा थी कि क्या जगत प्रकाश नड्डा ने बयान खुद दिया या उनसे बयान दिलवाया गया है, और इस तरह के संबंध क्यों हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह का बयान दिया, और किसी भी बड़े नेता ने कभी भी, जो चाहे राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहे हो, गडकरी तो संघ के नागपुर से ही आते हैं, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इसके पहले जितने भी अध्यक्ष रहे, किसी ने इस तरह का जिक्र नहीं किया था। तो ये असहज और एक निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत परेशानी वाला बयान रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे लगता है, शायद उस बयान का जवाब देने के लिए संदेश दिया है कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जरूर ये बात कही होगी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि मेरे जीवन में संघ की बड़ी भूमिका है। और मोदी जी ने कहा कि संघ तो वटवृक्ष है, और मुझ जैसे लाखों स्वयंसेवक गढ़ने में संघ की बड़ी भूमिका रही है। कल अगर आप देखेंगे तो कल ही अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम में संघ की तारीफ की है। दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, वो उसमें गए थे, उन्होंने संघ की तारीफ की और कहा है कि भाई राष्ट्र निर्माण के लिए और व्यक्ति निर्माण के लिए जितना संघ कर रहा है, शायद कोई और संस्था नहीं करती है उतना काम। तो मुझे लग रहा है संघ ने भी अभी जिस तरीके से प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ का जो ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली प्रदर्शित होता है, उसे बताया संघ ने कि संघ के 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक है और 6 लाख से ज्यादा प्रतिदिन शाखा के अंदर जाते हैं, और 85,000 से ज्यादा देश भर में शाखाएं संघ की लग रही है। तो आज एक 1925 में जो नागपुर से जो शुरू हुआ था, आज पूरा विश्वव्यापी संगठन बन गया है। और संघ की भूमिका, चाहे वो राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन के रूप में हो, भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन के रूप में हो, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को की रणनीति बनाने की हो, या पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और जमीन स्तर पर उसके लिए काम करने की हो, पर्दे के पीछे बूथ मैनेजमेंट करने की हो, संगठन में अपने प्रचारकों को भेजने की हो, तमाम तरह की भूमिका है संघ, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में बीजेपी के लिए हो या सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में तमाम संघ की संस्थाएं काम कर रही है। वनवासी कल्याण, आश्रम आदिवासियों के बीच कार्य, तमाम विश्व हिंदू परिषद है और बाकी संस्थाएं काम कर रही है। तो मुझे लगता है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जब जरूरत पड़ती है संघ अपनी मदद करते रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि संघ की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इतना बड़ा संघ होने के बाद भी कभी भी उसने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी पर हावी करने की कोशिश की कि संघ अपना काम करते रहता है, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहता है। और मुझे लगता है कि सत्ता में लाने के बाद भी कभी संघ के स्वयंसेवकों प्रचारकों में सत्ता का वो लोग नजर नहीं आता जो उसके कारण सत्ता मिलने पर किसी दल के अंदर आता है। तो संघ की ये खूबसूरती है, और मुझे लग रहा है यही कारण रहा संघ की आज इतनी बड़ी ताकत बनने का। और प्रधानमंत्री मोदी संघ के प्रति अपना एक जो दृष्टिकोण है, संघ के प्रति अपना जो समर्पण है, संघ के प्रति उनका जो भाव है, और संघ ने उनके जीवन में जो उनको एक व्यक्ति के रूप में गढ़ने का काम किया है, उन्हें मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में बनाया। जब वो विधायक भी नहीं थे, सीधा मुख्यमंत्री बनाकर उनको दिल्ली से भेजा गया। प्रधानमंत्री के रूप में जब आडवाणी जी का इतना तमाम विरोध था, उसके बाद संघ ने मोहर लगाई कि नरेंद्र मोदी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, और प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें बनाया और वो प्रधानमंत्री बने। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आज वो जो भी है संघ की वजह से है। तो मुझे लग रहा है कि अब उन्हें लग रहा है कि मुझे एक थैंक्स देने आना चाहिए, आभार प्रकट करने आना चाहिए। तो वो अपना आभार प्रकट करने संघ मुख्यालय आ रहे हैं। आभार प्रकट करने आ रहे हैं, लेकिन 11 वर्षों के बाद में आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि जिस जगह वो आ रहे हैं वहाँ पर अपने जीवन के
कालखंड में वो कई बार आए होंगे, चूंकि वो संघ का कार्यालय ही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो सर दिल्ली के गलियारों में ये चर्चा होती है और मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में ये जो है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र भी होता है कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं एक सीमित दूरी उन्होंने संघ से बनाकर रखी है। सरकार के निर्णयों में जो है संघ के हस्तक्षेप की भूमिका एक तरीके से खत्म हुई थी और संघ की जो सरकार में पकड़ है वो कम हुई थी। ऐसा लगातार इन दोनों कार्यकालों में जो है वो लगातार चर्चा होती रही है। लेकिन अब तीसरे कार्यकाल में जब सरकार संख्या बल के हिसाब से थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, ऐसे में प्रधानमंत्री संघ कार्यालय आते हैं तो ऐसे में और ज्यादा चर्चा होती है। दिव्यश, यह चर्चा जरूर दिल्ली में होती रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर 2019 तक रहे तब क्यों नहीं आए, तो 2019 से लेकर 2024 तक दूसरा कार्यकाल रहा तब क्यों नहीं आए, और अब चूंकि 240 सीटें आई है, थोड़े कमजोर हुए हैं, तो फिर वो अब संघ मुख्यालय आ रहे हैं संघ के संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि संघ के बीच में नरेंद्र मोदी के बीच किसी तरह का बहुत वैचारिक मतभेद रहा होगा या काम को लेकर किसी तरह का विवाद रहा होगा। देखिए, संघ के एजेंडे लागू करता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। आर्टिकल 370 अगर किसी ने हटाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राम जन्मभूमि विवाद को कोर्ट से निपटा, उसके बाद इतना बड़ा राम मंदिर बना, यह नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ। और उसी राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है 22 जनवरी के दिन, आप देखिए उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहन भागवत जी भी आमंत्रित होते हैं और मोहन जी भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो दो ही व्यक्तियों का उस दिन भाषण होता है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मोहन भागवत जी का, जो वह स्पीच देते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये आकलन लगाया जाता है, लोगों को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने संघ के कारण थे तो वो रोज सुबह संघ से पूछेंगे कि मुझे क्या करना है, या हर महीने संघ मुख्यालय जाएंगे, या मोहन भागवत जी जब भी दिल्ली आएंगे तो नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े संघ मुख्यालय जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है राजनीति के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी भी हमेशा संघ मुख्यालय नहीं आते थे, अगर आप उनका भी कार्यकाल देखेंगे। हालांकि ठीक है कि वो एक ही बार 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस दौरान भी वो सिर्फ एक ही बार नागपुर आए। तो प्रधानमंत्री जो बनता है वो जानता है कि संघ क्या चाहता है और संघ भी रूटीन के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। संघ बड़े मामलों में अपनी सलाह देता है, जहां पार्टी को लगता है कि मानना है पार्टी वहां मानती है। कई मामले में पार्टी को लगता है कि यह सलाह अभी मानना संभव नहीं है किसी कारणवश, तो पार्टी उससे नहीं मानती और बाद में जब समय आता है उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो ये सामंजस्य के साथ चलने वाला आपसी रिश्ता है। ये मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी और संघ के बीच कटुता और खटास है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय सेवक संघ को जिया है, तो वो जानते हैं कि संघ क्या चाहता है अपने स्वयंसेवक से। और एक सच्चा स्वयंसेवक वही है जो बिना कहे अपनी मातृ संस्था क्या उम्मीद करती है, और प्रधानमंत्री उस पर खरे उतरे, बेहद ईमानदार का शासन दिया उन्होंने, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और हिंदुत्व के बड़े एजेंडे को उन्होंने लागू किया है। और पाकिस्तान में किस तरीके से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने की है, ये बताता है। चीन को किस तरीके से आंखें दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डोकलाम का विवाद हुआ था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सच्चे स्वयंसेवक होने की, उस संघ की जो शिक्षा उन्हें मिली है राष्ट्र निर्माण की, और उसी के दम पर प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है हम सबको, 140 करोड़ देशवासी को, और सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास की जो बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, संघ भी वही करता है। संघ भी सबका साथ सबका विकास और सबके साथ लेके देश निर्माण और के लिए आगे बढ़ रहा है। संघ खुद 140 करोड़ लोगों को अपना मानता है और संघ कहता है कि भाई हमारी नजर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक जो संघ में आ गए हैं और दूसरे जो संघ में आना बाकी है, इसके अलावा कोई तीसरा है नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और संघ दोनों का रास्ता एक ही है। वो राजनीतिक दल के कारण भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचने का एक तरीका अलग थोड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से 2047 विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, और मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हमें एक सबसे बड़ी ताकत एक आर्थिक रूप से भी बनना है और सांस्कृतिक रूप से भी हमें सबसे बड़े दुनिया की ताकत बनना है। और दुनिया में अगर सांस्कृतिक लोकतंत्र अगर है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। तो मुझे लग रहा है कि संघ और मोदी और भाजपा कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। लेकिन नड्डा ने जो बयान दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मुझे लग रहा है कि उसका जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी ने तारीफ भी की है और आज संघ मुख्यालय वो आ रहे हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में सर संघ की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चल रहा है और संघ के बारे में ये पहचान जो है वो जगजाहिर है कि संघ बड़ी प्लानिंग के साथ में जो है वो काम करता है। कौन से वर्ष में किस तरीके से
उसे कौन से काम करना है, सरकार के माध्यम से कौन से काम होने चाहिए, उसके संगठन के माध्यम से कौन से काम होने चाहिए। शताब्दी वर्ष के लिए भी बहुत सारे काम जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है वो अपनी तरफ से तय करके रखे हैं, जिसमें बहुत हद तक सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कल जब हालांकि समय बहुत कम है, 15 मिनट में इतने दो बड़े संगठन के, एक सरकार के और दूसरे संगठन के नेता के बीच में चर्चा हो जाए, वो थोड़ा सा समय इसके लिए कम ही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कल किस तरीके की बातचीत हो सकती है, कौन से विषयों पर चर्चा हो सकती है, या चर्चा होगी भी कि नहीं, ये सिर्फ एक विजिट रहेगा और विजिट के तौर पर ही ये सारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सिमट जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, या किसी तरीके की चर्चा होने की भी आपको लगता है कि उम्मीद है? देखिए, मुझे इस बात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख संचालक मोहन भागवत जी की किसी बंद कमरे में एक 15 मिनट की बैठक होगी। देखिए, जो शेड्यूल अभी तक आया है उस शेड्यूल में कहीं ऐसी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है कि संघ प्रमुख और मोहन भागवत जी की बैठक होगी। देखिए, अगर दोनों की मुलाकात होती तो मुझे लग रहा है कि एक समय ज्यादा होता है, क्योंकि दो व्यक्ति इतने सालों बाद अगर बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनके बीच कम से कम 20 से 25 से आधे घंटे की चर्चा स्वाभाविक होना होती है। लेकिन समय जो है प्रधानमंत्री मोदी का संघ के संघ के कार्यालय में जाने का, मुझे लगता है कि उसमें संभावना मुझे कम नजर आ रही है। लेकिन अब कल क्या, अब ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर बैठना चाहेंगे तो वो नहीं बैठेंगे। अगर ऐसा लगता है तो अगर वो 10 मिनट बैठ जाए, देखने वाला बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी बैठे। हालांकि स्टेज तो वो शेयर करेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी माधव नथुराल जाएंगे, वहां भी संघ प्रमुख रहने वाले हैं, और जब हेडगेवार जी के स्मृति भवन जब जाएंगे तब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी रहने वाले होंगे। लेकिन चूंकि ये समय इतना शेड्यूल टाइट है कि इसमें मुझे किसी तरह की चर्चा की संभावना कम नजर आती है। और ये कार्यक्रम भी जिस तरीके से बना है उसमें मुझे लगता है कि संघ को इस बात का एहसास होगा कि इसमें चर्चा नहीं होगी, और संघ भी नहीं चाहता कि इतने शॉर्ट विजिट में कोई चर्चा हो। संघ को अपनी बात पहुंचाने के तमाम माध्यम है जिसके माध्यम से संघ अपनी बात पहुंचाता है। अभी संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई है, वहां BL संतोष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर थे। संघ ने अपनी बात पहुंचाई होगी। संघ और भाजपा के बीच कोऑर्डिनेशन देखने वाले अरुण कुमार जी लगातार भाजपा के बड़े नेताओं से संपर्क में रहते हैं, उनके माध्यम से संघ अपनी बात पहुंचाता है। दत्तात्रेय उदबोले जी खुद संपर्क में रहते हैं सभी वरिष्ठ नेताओं से, तो उनके माध्यम से संघ अपनी बात पहुंचाता है। मुझे कल इसकी संभावना कम नजर आ रही है कि बैठक होगी। लेकिन फिर भी जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो एक दूसरे की दिल की बात जरूर समझते हैं, और मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी के दिल में क्या है वो कल नरेंद्र मोदी जरूर इशारों में समझ जाएंगे मोहन भागवत जी से। अब देखते हैं कि इसका क्या निकल कर आता है और कितनी देर बैठक होती है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा हुआ, कितने दिन साथ में रहते हैं, सबकी नजर है। कल हम भी इस पर पूरी समय चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि कल मिलने की संभावना मुझे कम नजर आती है, लेकिन स्टेज पर भी जब बैठते हैं तो 2-5 मिनट में बहुत बड़ी बातों पर भी चर्चा हो जाती है। मोदी जी और भागवत जी के बारे में तो कहते हैं कि उनके संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे भी संबंध रहे हैं। जो संघ को जानने वाले, समझने वाले और जो कामकाज देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ का, दोनों ये मानते हैं कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मधुर है। हालांकि बीच बीच में कभी कभी संघ की ओर से भी जो हैं वो बयान आ जाते हैं कि अगर सरकार से कुछ अपेक्षा है और अगर उस काम में देरी हो रही हो तो संघ भी खुले तौर पर अपनी बात को जो है वो रख देता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि विजयादशमी के दिन जिस तरीके से न केवल संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ की तारीफ की और सरकार की तारीफ की और सरकार के कामों को जो है वो अपनी तरफ से अपने दृष्टिकोण से बताने का काम किया, और ये भी कहा कि किस तरीके से जो देश की ख्याति है वो दुनिया में बढ़ रही है और देश एक मजबूत ताकत के तौर पर जो है वो उभर रहा है। आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि एक और जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, दीक्षा भूमि। दौरा लगभग उसी तरीके का है जितना पुराना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का था। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो वो संघ मुख्यालय भी गए थे, दीक्षा भूमि भी गए थे। दीक्षा भूमि भी प्रधानमंत्री जानने वाले हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखा जा सकता है? इसको भी एक औपचारिक भेंट समझी जा सकती है या इसके माध्यम से भी प्रधानमंत्री कुछ खास संदेश देना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर नागपुर आप जा रहे हैं, संघ मुख्यालय आप जा रहे हो, कोई भी प्रधानमंत्री अगर नागपुर जाता है किसी कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है कि दीक्षा भूमि जाना उसका
रहता ही रहता है। दीक्षा भूमि है, अम्बेडकर जी की स्थल है और 14 अप्रैल को अभी उनकी जन्म दिवस आता है अम्बेडकर साहब का। तो इसी महीने उनका जन्म दिवस भी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से दलितों की लेकर राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ने साथ दिया है, दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या बाकी देश का चुनाव हो जिस तरीके से दिया है, तो प्रधानमंत्री जानते हैं इस बात को कि अगर वो संघ मुख्यालय जाएंगे और अम्बेडकर भूमि नहीं जाएंगे, दीक्षा भूमि नहीं जाएंगे, तो दलितों के अंदर ये मैसेज जाएगा कि भाई उन्हें नजरअंदाज किया गया अम्बेडकर को और पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी की इस बात की आलोचना होती है कि आप नागपुर गए, आप संघ कार्यालय चले गए, तो आप लेकिन आपको दीक्षा भूमि 5 मिनट की दूरी पर जाने का आपको मौका नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि इस आलोचना से बचने के लिए भी और एक दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत वर्ष के अंदर, और दलितों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने तो रामनाथ कोविंद जी को भी राष्ट्रपति बनाया था जो दलित पृष्ठभूमि से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से तय था कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे और वो इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वैसे भी बिहार के अंदर चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर अभी अगले साल भी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, तो संदेश देने की कोशिश है और मुझे लगता है ये ठीक भी, अगर आप नागपुर जा रहे हैं तो अम्बेडकर के दीक्षा भूमि जाना चाहिए था और वो प्रधानमंत्री जा रहे हैं उससे। बीते दौर में हमने देखा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने रिश्तों के बारे में खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी हैं, ऐसे में मंच से जब खुद संघ प्रमुख मंच में मौजूद होंगे तब और भी बहुत कुछ मन की बातें और कुछ पुरानी यादें जो हैं वो दोनों नेता हमें बताते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए कल रविवार भी, वैसे भी रविवार को हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम आता है और कल प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में रहेंगे, संघ प्रमुख के साथ स्टेज शेयर करेंगे। उस संघ का ही कार्यक्रम है वो जो है, अगर आप दोनों कार्यक्रम देखेंगे बड़े, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के संघ कार्यालय में जाना और माधव नेत्रालय का करना, तो निश्चित रूप से वो संघ का जिक्र करेंगे, संघ की सेवा प्रकल्पों का जिक्र करेंगे और वो ये बताएंगे कि किस तरीके से संघ तमाम क्षेत्रों के अंदर अपनी सेवा दे रहा है और किस तरीके से देश के मतलब एक सामाजिक और सांस्कृतिक और देश में गरीब तबके में सबको साथ जोड़ने में बिना जातिहीन समाज की जो कल्पना संघ करता है कि भाई सभी जाति के लोग संघ के अंदर है, कहीं जातिवाद भेदभाव नहीं किया जाता। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी वैसे भी बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं, तो संघ के बारे में जब बोलेंगे तो मुझे लगता है कल सब सुनेंगे और बहुत अच्छा उनका भाषण होगा और संघ को निश्चित रूप से वो अपने जीवन में जो संघ का योगदान है और संघ का राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान है उसका जरूर वो जिक्र करेंगे और 100 साल के संघ की जो यात्रा रही है उसमें जरूर वो प्रकाश डालेंगे मुझे लगता है। और कल निश्चित रूप से मोहन जी का भी भाषण होगा, वह भी सुनने लायक होगा और नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी कल सुनने लायक होगा। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दौरा है, इसके बारे में आपने जो हमें जानकारी दी, अपने नज़रिए से समझाने की कोशिश की। सारे देश की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर है। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया से इस बात की जानकारी दी है अपने नागपुर के कार्यक्रम के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि वो संघ कार्यालय का दौरा करेंगे और उसके बाद में जब भाषण देंगे और ख़ास तौर से संघ के कामों का वो जब जिक्र करेंगे वो भी सुनने लायक होगा। जिस संगठन से वो निकले हैं उसके सबसे प्रमुख, एक तरीके से हम राजनीतिक तौर पर उन्हें नेता कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिहाज से सबसे प्रमुख पद और सबसे महत्वपूर्ण पद पर जो विभूषित हैं वो संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। दोनों संघ के कार्यों का जिक्र करेंगे। तो आखिर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे ये भी देखने और सुनने वाली बात रहेगी। समीर चौंगावकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का कार्यक्रम हो जाए तो इस दौरे को लेकर भी हम आपसे बातचीत करें और उसका क्या कुछ मायने हैं उसका निचोड़ आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।